आषाढ़ पूर्णिमा का पर्व इस वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाएगा। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही गुरु पूर्णिमा का पर्व भी मनाया जाता है। और दोस्तों, आषाढ़ पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि वेद व्यास जी, उनको हम प्रथम गुरु मानते हैं। उन्होंने 18 पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना करी, वेदों को 4 भागों में संकलित किया, श्रीमद् भागवत की रचना करी। अब दोस्तों, इतना खास दिन 29 जुलाई को पड़ने जा रहा है, तो क्या कार्य किए जाएं। बहुत लोग कहते हैं कि स्नान और दान, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और आषाढ़ पूर्णिमा तो वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया ना कि गुरु पूर्णिमा का पर्व भी इसी दिन मनाया जा रहा है। अपने गुरु के प्रति आभार प्रकट करना। गुरु क्या है? वो व्यक्ति जो आपके अंधकार को दूर करता है। तो जिसको भी आप गुरु मानते हैं, जिनसे भी आपने सीखा है, ये दिन बहुत खास होता है उनका धन्यवाद करने का। गुरु का धन्यवाद तो होगा ही होगा, और इससे हमारा बृहस्पति ग्रह भी अच्छा हो जाएगा। और पूर्णिमा के दिन चंद्र को अर्घ देने की प्रक्रिया चली आती है, और चंद्र को अर्घ देने से ना सिर्फ मानसिक समस्याओं का समाधान होता है, धन प्राप्ति के मार्ग भी प्रशस्त होते हैं। तो ये दोनों कार्य कर लेंगे। आज 4 छोटी छोटी चीज़ें लेकर आया हूँ आपके लिए। ये 4 चीज़ें करो और इस पर्व का पूरा आनंद लो। क्या महत्व है वो भी बताऊंगा। सब अंत तक हमारे साथ बने रहे। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, जो 4 कार्य मैंने आपसे बात करी, उनके बात करने से पहले एक छोटा सा आपको ये बता दूं कि पंचांग के हिसाब से 28 जुलाई की रात को करीब 6:18 पर पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा, और ये चलेगी 8:05 तक 29 जुलाई को। तो उदया तिथि के हिसाब से 29 जुलाई को पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। अब ये जो चारों कार्य बता रहा हूँ 29 जुलाई को ही करने हैं, व्रत भी उसी दिन रखा जाएगा। अब पहला कार्य क्या है? मैंने जैसे कहा ना, 2 चीज़ों को पहले पकड़ लो, स्नान और दान। पहले स्नान की बात कर लेते हैं। तो अगर आपके लिए संभव है, पवित्र नदियों के आसपास रहते हैं, तो वहाँ जाकर आप स्नान कर लीजिए। आप कहते हो नहीं सर, वो तो संभव नहीं है, तो अपने नहाने के पानी में पवित्र नदियों का जल, गंगा जल पड़ाओ, गंगा जल डाल लो, थोड़ी सी ड्रॉप्स डाल लो और स्नान कर लो। तो पहला काम पूर्णिमा का आपने कर लिया, पहला कार्य हो गया आपका। अब आप समझ ही सकते हैं, आसान से कार्य ये करने हमने। अब दूसरा, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लोग उसी को इग्नोर करते हैं। तो मैंने दूसरा कार्य जो है ना, दान से पहले भी जरूरी है, जो दूसरा कार्य बता रहा हूँ। दोस्तों, गुरु का अर्थ होता है, गु यानी अंधकार, और रू दूर करने वाला, अंधकार को दूर करने वाला। आषाढ़ पूर्णिमा बहुत खास है। आपने ध्यान दिया होगा, आषाढ़ पूर्णिमा ऐसा दिन है जिसमें आकाश में बादल छाए रहते हैं। हम फिर भी उसी दिन ये गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाते हैं, क्योंकि गुरु है चंद्र जैसा, जो उसकी अपनी कोई लाइट नहीं है, अपना कोई प्रकाश नहीं है। जो प्रभु से प्रकाश लिया वही आगे वो अपने शिष्यों को देता है, जो बादलों की तरह है। तो गुरु का कार्य यही है कि जो उसने सीखा वो आपको ट्रांसफर कर दे। तो इस दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने गुरु के प्रति आभार व्यक्त करने की। अगर आपके कोई गुरु हैं, वो जीवित हैं, आपके लिए संभव है उनसे मिलने जाना, तो सबसे अच्छा कार्य यह है, चरण स्पर्श करके कुछ उनके लिए भेंट ले जाइए, जो उनको पसंद हो, आपके लिए देना संभव हो, कुछ भी। सबसे बड़ी बात होती है आपका आदर देना। आप आदर से जब उनको प्रणाम भी कर देंगे तो भी काम बन जाता है, और गुरु के सानिध्य में आकर तो वैसे भी काम बन जाते, क्योंकि गुरु की ऊर्जा, गुरु जो शब्द भी बना है ना, वो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन, जो गुरु का जो आकर्षण है ना, जैसे ही गुरु के पास जाएंगे आप कहेंगे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स खत्म होती हुई दिख रही हैं, कुछ ऐसी शांति महसूस हो रही है जो शब्दों में नहीं बताई जा सकती। ऐसा कोई भी गुरु अगर आपका है, बहुत लोग कहते हैं कि सर हमने किसी भगवान को हम गुरु मानते हैं, तो आप उनकी पूजा कर लीजिए। अब मान लीजिए आप कहते हैं मेरा तो कोई गुरु नहीं है, तो उस केस के अंदर सबसे अच्छा रहता है माता पिता। और नहीं भी, अगर आपके गुरु हैं भी, तो भी माता पिता को
प्रणाम करना, चरण स्पर्श करना अगर आपके लिए संभव है, आपके आसपास रहते हैं, आपके साथ रहते हैं, तो जरूर करिए। वहीं आशीर्वाद मिला, आपके सारे काम, किस्मत आपकी जगने लगी। मैंने कहा ना, गुरु को प्रसन्न किया तो आपकी किस्मत चमकेगी, क्योंकि बृहस्पति जो है वो भी गुरु हैं, शुक्र भी गुरु हैं, बृहस्पति भी गुरु हैं, लेकिन बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु हैं। तो अब बृहस्पति को प्रसन्न कर लिया, किस्मत के मालिक हैं, किस्मत अपने आप चमकने लगी। इसके अलावा आपके लिए संभव है, अगर मान लीजिए आप कहते हो कि माता पिता भी नहीं है और मान लीजिए कोई गुरु भी नहीं है आपका, तो किसी भी मंदिर में जाकर कुछ भी वृद्ध ब्राह्मण आपको मिल जाए, आप वहां पर कुछ दान दे दीजिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार। ये वो दान से अलग है जो मैं तीसरे कार्य में बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले तो एक गुरु का स्मरण जरूर करें, जिनसे भी आपने सीखा है, चाहे आपने कोई सब्जेक्ट्स के हिसाब से कुछ सीखा हो या चाहे स्पिरिचुअल कुछ नॉलेज में सीखा हो, उनका धन्यवाद जरूर करिए। ये सबसे अच्छा कार्य है, यही गुरु पूर्णिमा मनाने का सही तरीका है। अब ये हो गया आपका 2 कार्य। अब तीसरा कार्य, मैंने कहा था ना दान पे आ जाऊंगा, आ गया दान पर। अब इसमें क्या करो, पीले फल, पीले फल में केला भी आ जाता है, पीले फल में आम भी आ जाते हैं। मैंने 2 एग्जाम्पल दे दिया, आप अपने हिसाब से देख लेना। पीले फल लेने हैं आपने, अब वो जो लेने हैं ना वो 3 की संख्या में लेने हैं। अब वो कैसे, या तो 3 ले लो, 6 ले लो, 9 ले लो, 12 ले लो, या इसी तरह से 15 ले लो, 18 ले लो। बेसिकली क्या है, 3, 6, 9 इस कॉम्बिनेशन में बन रहा है, मतलब 3 का मल्टीप्लाई चल रहा है। 3 जो नंबर है ना वो गुरु का नंबर होता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ये ध्यान दीजिएगा, देव गुरु बृहस्पति का नंबर है 3 और देव गुरु और शुक्र जो है दानवों के गुरु हैं, उनका नंबर है 6। तो 3, 6 और जब ये 9 के साथ जुड़ते हैं, 9 क्या है, मंगल का नंबर है, मंगल की एनर्जी है, मंगल की एनर्जी आती है तभी सब काम बनते हैं। 3, 6, 9 के कॉम्बिनेशन। तो मैंने आपको बताया फल कितने भी ले लीजिए, 3 के मल्टीपल्स में ले लीजिएगा। वो फल किसी भी गरीब व्यक्ति को दान दे सकते हैं। लोग कहते हैं सर हमें तो गरीब व्यक्ति नहीं मिलते, तो फिर धर्म स्थान में जाके दे आओ, वहां पर कहीं ना कहीं तो वो प्रयोग होंगे ही होंगे। तो ये आपने कर लिया तीसरा कार्य। अब आ जाते हैं चौथे कार्य पर, अंतिम कार्य। इसमें हमने क्या करना है, आप एक चांदी की कटोरी ले लो, चांदी का छोटा ग्लास हो, उसके अंदर कच्चा दूध डालो, थोड़े से चावल डालो, चीनी डालो। ये सब वस्तुएं लेकर जब चंद्र उदय हो जाए, चंद्र को देखते हुए अर्घ देंगे। वो चंद्र को देखते हुए अर्घ दोगे तो एक मंत्र अगर आपसे बोला जा सके, ओम सोम सोमाय नमः। कई लोग कहते हैं सर मंत्र तो नहीं बोलते हम, ओम नमः शिवाय, इससे बढ़िया कोई चीज ही नहीं है। आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। ओम सोम सोमाय नमः या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए ये आप कच्चा दूध चढ़ा दीजिए। इससे 2 फायदे होंगे। चंद्र का जब त्राटक करते हैं, चंद्र को जब देखते हैं, आपकी आंखों की ज्योति भी सही होती है, चंद्र को खुश कर लोगे। इधर चंद्र के अच्छे फल मिल गए, उधर हमने बृहस्पति को अच्छा कर लिया। बृहस्पति और चंद्र जब दोनों अच्छे होंगे ना, तो जैसे गज केसरी योग बनता है ना, बृहस्पति और चंद्रमा का संबंध बनता है, वैसा आपको फल मिलने लगेंगे, आपको लाभ मिलने लगेंगे। तो दोस्तों ये 4 कार्य करिए और इस दिन को सफल बनाइए। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आपको आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।